देखिए, जब भी हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल डाइवोर्स ले रहे होते हैं तो स्पेशल हस्बैंड्स के लिए ये है कि वो कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहली चीज तो ये है, जब म्यूचुअल डाइवोर्स के टाइम पे एग्रीमेंट होता है तो उसमें जो भी लेन देन डिसाइड हुआ होता है तो उस अमाउंट को लिखते हुए ये मेंशन कर दे कि इस अमाउंट के अलावा किसी भी तरीके का मेंटेनेंस वाइफ फ्यूचर में क्लेम नहीं कर सकती। दूसरा ये भी मेंशन करवाया उस एग्रीमेंट में कि इसी अमाउंट के अलावा कोई नेक्स्ट किसी भी तरीके की एलिमनी किसी भी रूप में वाइफ जो है क्लेम नहीं करेगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हस्बैंड जब म्यूचुअल डाइवोर्स की बात आती है तो इससे पहले वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर एफआईआर भी कर रखी होती है और केस भी कर रखे होते हैं। तो ये भी मेंशन करते हैं कि जो भी अमाउंट से बात हुई है, आधा अमाउंट तो ये डाइवोर्स की जो भी डिक्री हो रही है फर्स्ट मोशन की उसके बाद होगा, या फिर सेकंड मोशन फाइनल हो जाएगा उसके बाद होगा। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, फाइनल अमाउंट है, वो तब दिया जाएगा जब क्या है कि जो एफआईआर वाइफ ने की है वो एफआईआर क्वैश हो जाएगी। तो ये तीन चीजें बहुत ध्यान रखें। अक्सर केस में ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में एग्रीमेंट तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम होती है, वाइफ एलिमनी भी मांगती है, वाइफ मेंटेनेंस भी मांगती है और एफआईआर क्वैश करने में प्रॉब्लम करती है, क्रिएट करती है। तो आप इन चीजों का बहुत ध्यान रखें जब भी आप म्यूचुअल डाइवोर्स में म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करने जा रहे होते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। थैंक यू।